Good morning to everybody. Relation and function. Relation complete हो गया. Function. इस साल फंक्शन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया, जैसे इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और पिछले साल डिलीट किया गया था बाइनरी ऑपरेशन का. बहुत कम फर्क है. और फंक्शन तो कुछ हम लोग 11th में भी पढ़े थे, तो हम पहले रिपीट कर देते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन करते हुए और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो पढ़ना है वो हमें लिखना है. फिर हम रिपीट कर रहा हूँ. फंक्शन, फंक्शन let A and B are two non-empty sets. Non-empty sets. F is a root. F is a root under which each element x belongs to A. There exists, इसको पढ़ेंगे, there exists an unique element y belongs to B, then f is called function from A to B. From A to B, and it is written as f is a function from A to B. इसमें डेफिनेशन में दो तीन इम्पोर्टेंट है. ईच ए के लिए आया है और यूनिक बी के लिए आया है. दोनों जो अंडरलाइन किए हैं, ए के सभी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए. ऐसे 11th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम ए बी सी डी 1 2 3 4. Image of A is 1, image of B is 2, image of C. ये क्या कहलाएगा? F is a function from A to B. इसमें डोमेन, set A is called domain, set B is called codomain, and set of images of A in B is called range. डोमेन, रेंज ये सब निकालने के लिए क्लास 11th में था. और यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन मेन मेथड. A and B are two sets. A, B, C, 1, 2, 3, 4. A भी फंक्शन होगा. F is a function from A to B. ईच आया है A के लिए. A के सभी एलिमेंट का B में यूनिक इमेज है, लेकिन इसी का कन्वर्स अगर ऐसा होगा,
ऐसा हो गया। f is not a function, f is not a function, ये फंक्शन नहीं, क्योंकि d का इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और एक एग्जाम्पल है, ए भी फंक्शन है, ए का एक ही इमेज बना है 1, बी का एक ही इमेज बना है, ए भी है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन इसी का कन्वर्स उल्टा हम करते हैं। F is not a ए फंक्शन नहीं है, ए फंक्शन है, ए फंक्शन नहीं है, ए फंक्शन है। ये सब क्लास 11th में था, लेकिन फिर रिपीट कर दिया। सिंपल है, ए के सभी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। बी का एलिमेंट खाली रह सकता है, लेकिन ए का एलिमेंट अगर खाली है इसका मतलब फंक्शन नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ना है स्पेशल 12 के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। Different types of function. Into function. Into function. If f is a function from a to b in such that at least one element of B has no pre-image in A, then f is called into function. F is called into function. If f is a function from A to B is such that at least one element of B has no pre-image in A, then f is called into function. पहले इमेज प्रीमेज फिर से हम बता दें, 11th वैसे पढ़ चुके हैं। ए बी दो सेट x and y. Image of x is y and pre-image of y is x. Y is called image of x and x is called pre-image of y. एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, बी का एक एलिमेंट 4 है जिसका प्री में जिसमें नहीं, फंक्शन है एफ इज इनटू फंक्शन, इनटू
और अगर हम सबका इमेज होगा तो ऑन टू हो जाएगा। अगर हम 4 को हम यहाँ से हटा दें तो कौन फंक्शन हो जाएगा, इनटू। यानी बी के अगर सभी एलिमेंट का इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा तो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, और अगर कम से कम एक एलिमेंट का भी प्री इमेज नहीं होगा तो होगा इनटू फंक्शन। If f is a function from A to B such that at least one element of B has no pre-image in A, then f is called into function. दूसरा है onto function. Second, onto function. If f is a function from A to B such that each elements of B has change if f is a function from A to B is such that each element of B has pre-image in A, then f is called onto function. और इस यहाँ हटा दिए 3, क्या हो गया, onto। पहला था into फंक्शन, अरे हो गया onto फंक्शन। क्या किए चेंज, if f is a function from A to B is such that each element of B had pre-image in A, then f is called onto function। और इसका जितना भी एलिमेंट है B का सबका प्री-इमेज इसमें है। और तीसरा होगा 1-1 फंक्शन, इस पर का ज्यादा यूज है। तीसरा 1-1 function। If x is a function from A to B such that different elements in A has different images, different image in B, then f is called 1-1 that is if fx1 is equal to fx2, this implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to A। अगर हम इधर ले रहे हैं दो डिफरेंट, उधर इमेज भी होगा डिफरेंट, A और B दो सेट है, इधर x1 x2 ले रहे हैं, इसका इमेज fx1 हो गया, इसका इमेज fx2 हो गया।
दैट इज y1, ये है y2। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट होगा, निकल आएगा 1 1 1 1। If f is a function from a to b such that different elements in A have different image in B, then f is called one function. That is, if f(x1) is equal to f(x2), this implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to A। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका इमेज भी डिफरेंट। चौथा होगा ऑनटू फंक्शन, सर मेनी वन many one such that at least two elements in A have same image in B, then F is called many one function। If f is a function from A to B is such that at least two elements in A have same image in B, then f is called many one function। जैसे हम एग्जाम्पल, that is, if x1 is not equal to x2, this implies fx1 is equal to fx2। दो डिफरेंट है इधर, लेकिन इमेज उसका सेम। ऐसे x1 x2 दोनों को हमारी इमेज यहाँ पे fx1 is equal to y, x1 is not equal to x2, but fx1 is equal to fx2। ये हो गया मेनी। अब फिर इसी को दो को मिलाकर क्या क्या होगा पांचवा। अब हम इसको नहीं लिखने जा रहे हैं। 1 1 into function, 1 1 into function। छठा क्या हो जाएगा? 1 1 onto function। फिर क्या होगा? many one into function। एक क्या होगा? many one onto function। मेन अभी सिलेबस में यही 8 है। क्या क्या बताए? into function, onto function, 1 1 function, many one function, 1 1 into function, 1 1 onto। तो 1 1 into क्या होगा? A function which is 1 1 and into both is called 1 1 into function। A function which is 1 1 and onto both is called 1 1 onto function। A function which is many one and into both is called many one into function। में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, many one का भी और into का भी, और many one onto function। अब जो हम लिखने जा रहे हैं एक इंजेक्टिव फंक्शन।
क्वेश्चन में ज्यादा टर्म होगा इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव। कोई नया चीज नहीं, हम बता चुके हैं आपको। ये क्या है? इंजेक्टिव। वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। याद रखिएगा, इंजेक्टिव किसका नाम है? वन फंक्शन। वन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऐसे, वन। सर्जेक्टिव फंक्शन, onto function is also known as surjective. Onto function is known as surjective function and bijective क्या हो गया? दोनों का मिक्स फॉर्म, वन onto, वन and onto is known as bijective. ये तीन टर्म बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंजेक्टिव फंक्शन, one function is also known as injective function, onto function is also known as surjective function, one onto function is also known as bijective function. इसको भी याद रखिए, ये तो अलग हो गया, उसी आ चुका है। वन फंक्शन, onto फंक्शन, वन onto फंक्शन। If f is a function from natural number to natural number defined by fx is equal to x square. If f is a function from natural number to natural number defined by fx equal to x square is 1 but not onto, इसका ग्राफ कैसा होगा? पहले हम बता दें, फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है? मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ है, कोई रिलेशन है, अगर इसको हम लाइन खींचे, एक जगह से ज्यादा अगर कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। रिलेशन का ग्राफ होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को अगर हम एक लाइन खींचे तो उस कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब फंक्शन है ही नहीं। वन फंक्शन के लिए क्या है? अगर कोई ऐसा कर्व है, मान लीजिए इस ढंग का कर्व है, या तो हम सिंपल साइन का ही बता दें, इस ढंग का साइन का ग्राफ होता है, क्लास 11 में कीजिए। अगर हम y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, एक से ज्यादा जगह कट करता हो तो वन फंक्शन नहीं होगा। ये देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, बहुत जगह कट कर रहा है, ये वन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसलिए बताए ग्राफ कि अगर हम इसका ग्राफ बताए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तो ग्राफ कैसा होगा, यानी नेगेटिव को नहीं लेना। ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो केवल यही आएगा, यही आएगा।
नेचुरल नंबर इधर होगा 1 2 3 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अगर इधर हम अब इसको अगर हम कट करें y एक्सिस के पैरेलल, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल, तो केवल एक जगह कट करेगा, तो यहाँ पर 1 1 होगा। लेकिन अगर पूरे फंक्शन अगर रहता है z टू z या r टू r, तो उस केस में 1 1 नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो 1 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे रूल क्या है, इफ f(x1) is equal to f(x2), this imply f(x1) is equal to x2। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में होगा यानी f(x1) क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2। इस केस में ट्रू होगा नेचुरल नंबर केस में, लेकिन जब इंटीजर रहेगा तो प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा, उस केस में नहीं होगा। जैसे हम ये यहाँ पर तो सबके लिए ट्रू होगा। अगर ऐसे समझ लीजिए, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट सब का कर दिया, तो 1 का इमेज 1 पर, 2 का इमेज 4 पर, 3 का इमेज 9 पर, 4 का इमेज 16 पर, n का इमेज n स्क्वायर पर, सब का इमेज बनेगा जितना भी है। तो एक क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 2 भी है 3 भी है, लेकिन इसका तो इमेज नहीं होगा। नेचुरल नंबर में ये सब तो छूट रहा है, 2 3 5 6 7 8, ये सबका तो प्री इमेज इसमें नहीं है, 3 इमेज सबका इमेज नहीं है, इसलिए नहीं होगा। फॉर ऑल y belongs to n, there does not exist x belongs to n, therefore f is not onto। For all y belongs to n, there does not exist x belongs to n, therefore f is not onto। लेकिन 1 1 होगा, onto नहीं होगा। यही क्वेश्चन अगर रहता, 3 एग्जाम्पल, अगर यही रहता क्वेश्चन, इफ f is a function from real number to real number defined by fx is equal to x square is neither 1 1 nor on। इसका फिगर कैसा होता, इसका फिगर ऐसा होता, इस ढंग का। अगर ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो इसको कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह। एक तो ग्राफ से बता दिए, और दूसरा क्या है, ऐसे भी f(x1) is equal to f(x2), this implies x1 square is equal to x2 square, this implies x1 is equal to plus minus x2, therefore f is not 1 1 1 1 नहीं होगा। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, f(1) is equal to 1 square is equal to 1, और f(-1) is equal to -1 whole square is equal to 1। 1 is not equal to -1, but f(1) is equal to f(-1), therefore f is not 1 1। और ऑन टू के लिए समझे, पहले ही बता चुके कि 2 किसी का इमेज नहीं बनेगा, 3 किसी का इमेज नहीं बनेगा, इसलिए a 1 1 भी नहीं है। f(x2) is x, पहला ठीक है, दूसरा is neither 1 1 nor 1 2 यहाँ पर। और अगर यही रहता z to z रहता तब क्या होता, इंटीजर टू इंटीजर में अगर हम इसको चेंज कर दें, z to z, a में
ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, सेम उसमें भी आएगा, उसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, केवल n to n में होगा 1 1 और किसी में 1 1 नहीं होगा, और ऑन टू तो किसी में ही नहीं होगा। ठीक है, इसका हम आगे करेंगे कंटिन्यू, मेन प्रॉब्लम करेंगे कल, सब इंपोर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे, और अगर कहीं डाउट होगा तो आप क्वेश्चन उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।